लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मेरा जो कंसर्न है वो है एब्रप्टली डूइंग समथिंग। कोई कोट करेंगे कि यू आर सेलिंग मी समथिंग वेर यू योरसेल्फ आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, आई मीन द पॉलिसीज ऑफ दैट कंट्री। तो हम लोग यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं कि फ्रॉम टुडे दिस रूल गोज एंड दिस रूल अप्लाइज। टीवी के ऊपर जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो बजट को क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर रहे हैं, या ये एक क्वेश्चन या एक डिस्कशन काफ़ी हुआ और मैंने उनको बसंत माहेश्वरी सर का एक दो वीडियो दिखाए और उन्होंने भी उसको देखा था कि भाई यूट्यूब के ऊपर तो या सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत लोग बहुत कुछ आई मीन बजट के लेके व्यूज़ शेयर कर रहे हैं और टैक्स बढ़ने के लिए बहुत लोग इसके ऊपर सोशल मीडिया पे नाराज़गी शेयर कर रहे हैं, लेकिन टीवी के ऊपर क्यों नहीं कर रहे हैं। समीर अरोड़ा जी ने थोड़ा सा इसके ऊपर बोला था कि ये बहुत नेगेटिव है और ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको छोड़ के आप CNBC टीवी 18 देख लो या जी बिज़नेस देख लो या CNBC आवाज़ देख लो या NDTV देख लो, हर एक एक्सपर्ट बजट को लेके पॉजिटिव व्यूज़ ही शेयर कर रहा है। माने उनको टैक्सेशन नहीं खटकता है और ये एक डिस्कशन काफ़ी चला था, लेकिन टीवी के ऊपर वो इसको क्रिटिसाइज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। और बहुत लोगों ने बहुत कुछ इसके बारे में डिस्कशन किया कि गवर्नमेंट से डरते हैं या ऐसा, लेकिन मैं वैसा नहीं मानता हूँ। मेरे को ये लगता है कि लेट्स से अगर मैं एक इन्वेस्टर या एक फ़ंड मैनेजर हूँ और मैं एक फ़ंड को मैनेज कर रहा हूँ, तो उस फंड को जब मैं मैनेज कर रहा हूँ एंड व्हेन आई एम क्रिटिसाइजिंग, लेट्स से जो फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनका कोई एक फ़ंड मैनेजर है, वो अगर आके टीवी पे ओपनली क्रिटिसाइज़ करता है कि भाई ये बहुत ख़राब कर दिया है, ये अच्छा नहीं है, इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें ये प्रॉब्लम है, या मैं इस बजट को बोलता हूँ कि भाई ये बहुत ख़राब बजट था एंड आई गिव अ रेटिंग ऑफ वेरी लो रेटिंग टू दिस बजट। तो होगा क्या, जब मैं अपना खुद का प्रोडक्ट सेल करने जाऊंगा अपने इन्वेस्टरों के पास या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के पास या एफआईआई के पास में जब जाऊंगा, तो वो लोग मेरे को ही कोट करेंगे कि यू आर सेलिंग मी समथिंग वेर यू योरसेल्फ आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, आई मीन द पॉलिसीज ऑफ दैट कंट्री। तो मैं उसमें क्यों इन्वेस्ट करूँ। सिमिलरली जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, रामदेव अग्रवाल जी ने बोला कि LTCG को टिंकर नहीं करना चाहिए था और ये थोड़ा सा सही नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत इन्होंने बोला, लेकिन लेट्स से रामदेव अग्रवाल जी तो सेल करते नहीं है, लेकिन लेट्स से और कोई एक्सपर्ट है, उन्होंने बोला कि भाई दिस इज़ नॉट गुड फॉर द इक्विटी मार्केट, एंड उसके बाद 10 मिनट के बाद उनको कोई कॉल जाता है उनके सेल्स टीम का कि आप इस PMS में या इस फंड में लगाओ, तो वो बोलेंगे ना कि भाई आपका फंड मैनेजर तो बोल रहा है कि ये सही नहीं है, तो मैं क्यों लगाऊं। तो मेरे को ये रीज़न लगता है कि टीवी के ऊपर ओपनली कोई क्रिटिसाइज़ इसको नहीं करता है। सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग हैं, उनमें से मैक्सिमम जो है वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं और उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए उनको अपने चैनल पे व्यूज़ या ये वो सब चाहिए। तो वो क्या है कि वो इस तरीके से इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं जिसका आई मीन बेस या व्यू पॉइंट नहीं होता है। और इन मोस्ट केसेस मैंने जो देखा है, बसंत माहेश्वरी जी को सुन के उन्हीं के व्यू पॉइंट्स को वो लोग वापस से उसको शेयर करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके खुद के व्यू पॉइंट्स या उनके खुद के अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट उतनी अच्छी नहीं है, उनको खुद को बजट से उतना समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए वो व्यू पॉइंट्स को ही रेप्लिकेट करते हैं। जैसे मैंने अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आता और उसको अगर आपको बोलना है, तो आप सिर्फ रिपीट ही करोगे जो किसी और ने बोला है। तो वैसे ही मैंने देखा कि ये काफ़ी चल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि भाई जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए हुए हैं और उनको जब उसमें से मैंने टैक्स ज़्यादा देना है तो उनको प्रॉब्लम है। लेट्स से अगर मैं इन्वेस्ट किया हुआ हूँ और अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मेरे को LTCG देना है ज़्यादा, देन आई एम वरीड अबाउट। लेकिन अगर मेरा जो धंधा है वो इन्वेस्ट करके नहीं, लेकिन मेरा साइड बिजनेस या अदर बिजनेस से चलता है, तो आई एम नॉट टू वरीड अबाउट LTCG ज़्यादा होता है कि कम होता है, आई एम एनीवे मेकिंग लॉसेस।
तो ये मेन कारण है जो मेरे को लगता है कि बजट के बारे में लोग नहीं बोल रहे। लेकिन ये वीडियो मैंने अब बजट के पॉइंट ऑफ व्यू या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताया है। मेरी जो कंसर्न है उसके बारे में अभी तक बजट के रिलेटेड कोई भी व्यूज़ नहीं बताया गया है। और मैंने बसंत महेश्वरी सर को भी सुना है और 99% उन्होंने भी इस पॉइंट को नहीं रेज़ किया है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि वी आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाई टैक्सेशन। तो अगर सिंप्लीफाई टैक्सेशन कर रहे हैं तो एलटीसीजी जो ज़्यादा देना है वो 12 जुलाई से 23 जुलाई के बाद से 12.5% है। यानी कि अगर मेरा एलटीसीजी हुआ है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 22 जुलाई देन इट्स 10% एंड 23 जुलाई के बाद से इट्स 12.5%। दिस इज सिंप्लीफिकेशन या ये कॉम्प्लिकेशन है, मेरे को नहीं समझ में आया। मैंने अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो यू कुड हैव डन इट फ्रॉम 1 अक्टूबर। तो जिनको एलटीसीजी बेनिफिट्स लेना है वो ले सकते थे, और नहीं लेना है या नहीं हो रहा है उनका एलटीसीजी तो दे वुड हैव पेड आफ्टर अ सर्टेन डेट। सेकेंड है कि सिंप्लीफिकेशन के नाम पे वी हैव इम्प्लीमेंटेड कि भाई इंडेक्सेशन चला गया रियल एस्टेट में, ये वो अग्री, मेरे को वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा इसलिए मैं उसके डिटेल में नहीं गया हूँ। बट व्हाट माय कंसर्न इज़ कि इसमें कोई ग्रैंडफादरिंग नहीं किया गया 2001 से पहले तक का। तो वैसे भी इंडेक्सेशन 2001 से ही चलता था, उससे पहले की प्रॉपर्टी थी तो उसको 2001 के वैल्यू पे ले आना पड़ता था, कोई इंडेक्स नहीं था। लेकिन वन कुड हैव ग्रैंडफादर्ड इट, या अश्निर ग्रोवर जी ने बोला कि भाई आपको अगर एक नया टैक्सेशन या एक नई सिस्टम लानी है तो लेट पीपल डिसाइड कि भाई आपको इंडेक्सेशन करना है कि आपको फ्लैट 12.5% देना है, विच एवर वुड बी लोअर वो इंडिविजुअल उसको सिलेक्ट करके कर देता है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इसको फेज आउट कर सकते थे। दिस वाज वन ऑफ द रीज़न। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मेरा जो कंसर्न है वो है एब्रप्टली डूइंग समथिंग। यूएस में अपने देखते हैं कि यूएस की फेड की मीटिंग भी होती है तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि देयर आर हिंट्स दैट दे गिव कि भाई ऐसा होगा नेक्स्ट मीटिंग में या ऐसा होने के जा रहा है या डेटा ये सजेस्ट कर रहा है, एंड देन ओवर अ ग्रेजुअल पीरियड ऑफ टाइम दे डू इट। हम लोग यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं कि फ्रॉम टुडे दिस रूल गोज एंड दिस रूल अप्लाइज। तो इससे क्या होता है कि एक शॉक वेव आता है या एक बहुत ही बड़ा इसका इम्प्लीकेशंस आता है, या पीपल नीड टू एडजस्ट टू द न्यू रियलिटी। लेट्स से आपको एलटीसीजी बढ़ाना ही था तो इंटरिम बजट में आप ये हिंट दे देते कि एलटीसीजी बढ़ सकता है एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कुड हैव डन दैट। आपको ये नहीं लगता है कि दैट इज़ हाउ इट शुड बी डन? एक इंटरव्यू ही आ जाता है 1 महीने पहले कि भाई या 15 दिन पहले कि दीज आर द थिंग्स दैट पीपल आर वर्किंग ऑन। तो उससे लोगों को माने पीपल वुड हैव बीन मोर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। वैसे ही रियल एस्टेट के ऊपर या किसी के भी ऊपर माने वंस यू डू कि भाई आज रात से ये लागू हो जाएगा एंड देयर इज़ एन एब्रप्ट चेंज, दैट बिकम्स अ शॉक एंड आई थिंक नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट दैट। तो मैंने ये सोचा कि भाई ये एक पॉइंट जो है वो ज़रूर रेज़ करना चाहिए थ्रू दिस सोशल मीडिया कि भाई वाई माने लेट्स से आपको 15 से 20% करना है या 10 से 12.5% करना है तो 23 जुलाई से पहले आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन 23 जुलाई को इम्प्लीमेंट करना कहाँ का वो है। यू कुड हैव डन कि भाई 5% 0.5% ओवर नेक्स्ट 1 मंथ करके एलटीसीजी बढ़ जाएगा, या सिंप्लीफिकेशन ही करना है तो 1 अक्टूबर कर दो, 3 महीने का टाइम दे दो, नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर से कर दो। अगर नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर इफ़ इट बिकम्स टू लेट देन डू इट इन अ स्टेज्ड मैनर, या इसको थोड़ा सा पहले अनाउंस कर दो या हिंट्स दे दो कि भाई ये एक चीज़ है जो हो सकती है एंड देन यू कैन इम्प्लीमेंट इट। तो इससे क्या होगा, जैसे 2018 में एलटीसीजी आया तो एक ग्रैंडफादरिंग किया गया, लेकिन फिर भी 1 फेब को वो अनाउंस हुआ एंड 31 मार्च तक आपके पास टाइम था कि भाई आप उसको कर सको। लेकिन हाँ, वैल्यू आपका वो हो गया, लेकिन 1 मार्च और 1 फेब और 31 मार्च के बीच में प्राइजेस ज़्यादा नहीं बढ़े तो यू कुड टेक द एडवांटेज ऑफ ग्रैंडफादरिंग। तो इससे क्या होता है कि शॉक कम लगता है, ये मेरा व्यू पॉइंट था।
और बजट के ऊपर जितने भी डिस्कशंस हुए हैं उसमें ये नहीं बोला गया, इसलिए मैं सोचा इसको एक पॉइंट को रेज़ करना चाहिए।